नमस्कार। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चैप्टर वाइज कंटेंट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एज प्रॉब्लम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम, यानी आयु संबंधी प्रश्न। ऐसे सवाल कि अगर बहुत इजी चैप्टर है लेकिन सवाल कभी कभी एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा देता है कि आदमी बच्चा फंस जाता है, उसको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग एज प्रॉब्लम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम कुछ इजी सवाल के साथ हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस पे चल बढ़ते जाएंगे। जीवन में समय समय पर की गई मेहनत और किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। जिस तरह से आप छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं एक समय में, जब आप छोटे होते हैं, बचपन के समय के लगाए गए पौधे, या जो आपके बचपन में जो पौधे लगे होंगे वो आज बड़े होंगे, तो समय समय पर इसी तरह से जो छोटे छोटे प्रयास आप करते हैं जीवन में, वो आगे भविष्य में आपके लिए एक बट वृक्ष का काम करते हैं और आपके लिए एक अच्छी मजबूत जीवन कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। बढ़ते हैं आज के सवालों के साथ, शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं, बस क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन के बेस पे जो क्वेश्चन के बेस पे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है और उनकी सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। ध्यान देना, क्वेश्चन को करेक्ट कर दे रहा हूं, समान रूप से 4 वर्ष है। समान रूप से 4 वर्ष है, ध्यान देना। ठीक है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। अब आप समझो यार कि अगर योग 56 है तो औसत 14, 4 भाई है, 4 भाई है, 4 भाई मान लो ए बी सी और डी, और औसत 14 कहीं यहीं बीच में आके खड़ा होगा, यही एवरेज है, और इसके बीच का अंतर 4 है। तो ये 14 क्या है? बी से 2 ज्यादा होगा और सी से 2 कम होगा। सबसे बड़ा तो सी कितना होगा? +2, तो 16 होगा, और ये +4 कितना होगा? +4 होगा, तो ये 20 होगा। 14 6 16 16 4 20 होगा। तो बड़े भाई की आयु कितनी हो जाएगी? 20 साल। कोई दिक्कत नहीं ना। औसत क्या होता है? जब संख्याओं के बीच समान अंतर हो तो औसत बीच वाली संख्या होती है। अब यहाँ बीच वाली तो कोई संख्या है ही नहीं, तो औसत कहाँ? 4 है, 4 भाई है, तो औसत बी और सी के एज के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 संबंधित 7 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल क्या है? अब देखो यार, अंतर दिया है, योग पूछ रहा है। देखो सिंपल सा सवाल है, कह रहे हैं कि 4 संबंधित 7 का अनुपात है, यानी और अंतर कितना है? 30 वर्ष। अनुपातिक अंतर देखो तो 4 और 3 का जो प्रोपोर्शनल डिफरेंस है, अनुपातिक अंतर 3 है और 3 बराबर है 30। तो योग पूछ रहे हैं, तो योग करोगे तो योग कितना हो जाएगा? 4 3 7, तो 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10, 7 बराबर 7। बड़ा सिंपल सवाल। 70 साल होगा उनकी आयु का योग, सॉरी 7 4 11, 1 बराबर 10, तो ये तो 7 4 11, 1 बराबर 10, तो 11 बराबर 110, ये 110 वर्ष उनकी आयु का योग हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3 संबंधित 5 संबंधित 7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे की आयु क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप बात करिए रेशियो जो है, प्रोपोर्शनल जो सम है, वो पहले औसत तो 3 का 15 है, तो आयु का योग हो जाएगा 45। और अगर अनुपात में बात करिए तो 5 3 8 7 15, 15 भाग बराबर 45, 1 भाग बराबर 3, तो कह रहा है सबसे छोटा कौन है? 3 भाग, 3 भाग बराबर 9 साल। सिंपल सवाल, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो यार, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो आयु अगर औसत 15 वर्ष है तो कुल योग कितना होगा आयु का? 45, 15 किया 45, और कह रहे हैं कि 3 5 7, 5 3 8 7, 15 भाग बराबर 45, तो 1 भाग बराबर 3, तो 3 भाग बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं ना, सबसे छोटे की आयु 9 साल हो जाएगी। अगला सवाल है, रंजना और राखी की आयु का अनुपात क्रमशः 15 संबंधी 17 है।
रंजना और राखी की आयु का अनुपात क्रमशः 15 संबंधे 17 है। 6 वर्ष के पश्चात रंजना तथा राखी की आयु, अच्छा, रंजना तथा रात्रि की आयु का अनुपात 9 संबंधे 10 होगा। 6 वर्ष बाद, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूं। कह रहे हैं कि रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15 संबंधे 7 है। 6 वर्ष बाद रंजना और राखी, ये राखी ही रहेगा, मुझे लगा कि कोई तीसरा व्यक्ति है, लेकिन ये राखी ही रहेगा। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 9 संबंधे 10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी हुई, इरेजर की 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, बस सिंपल समझो। कह रहे हैं कि रंजना और राखी के आय का अनुपात 15 संबंधे 17 है। 15 और 17 है, 15 संबंधे 17। 6 वर्ष बाद अनुपात 9 संबंधे 10 हो गया, यही है ना। देखो ठीक है, अब आप देखो इसके लिए एक बहुत सुपर ट्रिक है आपके पास। क्या है, देखो ये रंजना है और ये राखी है, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। राखी कह रहे रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15-17 है। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, ये 6 वर्ष बाद, ठीक है। अब देखो रंजना की वर्तमान आयु निकाल ले हम, कैसे निकलेगा ये देखो, जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के अनुपात में हिस्सा। मान लीजिए रंजना की हम वर्तमान आयु निकालें तो रंजना की वर्तमान आयु में अनुपात में हिस्सा कितना है, 15 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 6 साल गुणित बाद के अनुपात का अंतर 1 बटा दिए गए अनुपातों का अंतर, दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, ठीक है। 17 9 153 और 15 9 150, यानी अंतर हो गया 153 माइनस 150, ये बराबर आप लिख सकते हैं 15 गुणित 6 गुणित 1 बटा 3 और 3 दूनी 6, 15 दूनी 30। यह रंजना की वर्तमान आयु है। तो 6 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, इसको लिख लो, वर्तमान है। 6 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, 30 प्लस 6 बराबर 36 साल। कोई दिक्कत है, कर लोगे ना, 36 साल हो जाएंगे रंजना की आयु। इस फार्मूले को समझ लो, लिख लो, जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले गुणित बाद के अनुपात का अंतर बटे पूरा बटा, पूरे का बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, ये आ जाएगा जब आप निकाल रहे होंगे। तो रंजना की वर्तमान आयु में हिस्सा कितना था, 15। 6 वर्ष बाद अनुपात बदला गुणित 6, बाद के अनुपात का अंतर गुणित 1 बटे दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 153 और 150 का अंतर 3, 30 साल आया। 6 वर्ष बाद आयु 30 प्लस 6 36। अगला सवाल है, प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 वर्ष था। याद कीजिए प्रकाश की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रकाश लोकेश से, ध्यान देना सवाल बहुत सिंपल सा है दोस्त, प्रकाश है और लोकेश, प्रकाश लोकेश से 34 साल बड़ा है, यानी अगर लोकेश x है तो प्रकाश x प्लस 34 है। कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व, यानी x प्लस 34 माइनस 10 और x माइनस 10 लोकेश का योग, इनको दोनों को जोड़ दे तो ये बराबर 48 वर्ष था। तो x जुड़ गया 2x और 34 में से 10 गया 24 और 24 में से 10 गया 14 बराबर 48।
घटा दें अगर हम तो 2x बराबर हो गया 4 और 3, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्त 17। x कितना गया 17 आ गया। ये प्रकाश की आयु x क्या है। अच्छा वर्तमान आयु पूछ रही है, लोकेश की आएगी तो प्रकाश की क्या होगी, ये लोकेश है तो प्रकाश की आयु x प्लस 34 यानी 17 प्लस 34 बराबर 51 ईयर। 51 ईयर ये प्रकाश की आयु। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़ो। अगला सवाल है, वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष छोटी है। वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है। ध्यान, 6 वर्ष बड़ी है। प्रिया तथा मिनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में राय मिनी से 14 वर्ष छोटा है। राय की वर्तमान आयु कितनी है। ये राय नहीं है, राय नहीं है, राय क्वेश्चन में है। देखो ध्यान, अब क्या कह रहे हैं, 3 लोग हैं भाई, 3 लोग हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से समझना जरा सा, ठीक है। रॉय, राय x है, प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है, तो प्रिया कितनी हो जाएगी x प्लस 6 हो जाएगी। मिनी की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रिया और मिनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में राय मिनी से 14 वर्ष छोटा है। राय मिनी से 14 वर्ष छोटा है तो मिनी कितनी हो गई 14 वर्ष छोटा है तो मिनी हो गई x प्लस 14। बस गुरु सवाल खत्म। अब कह रहे हैं कि प्रिया तथा मिनी, प्रिया x प्लस 6 बटा मिनी x प्लस 14 का अनुपात आपको बता रहे हैं 3/4, यानी 4x प्लस 4 24 बराबर 3x प्लस 14 42। x बराबर हो जाएगा 6 इधर 12 उधर 18, x बराबर 18 साल। और यही राय की आयु, राय की आयु आपसे पूछी जा रही है, वो आ गया 18 साल। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉब्लम में इसी तरह के सवाल आते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग चैनल पे पुराने हैं तो चैनल को शेयर कर दें और चैनल को लाइक करें। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी, और पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष बाद 20 वर्ष थी। ठीक है, समझो जरा सा क्या कह रहे हैं भाई। तो पति की वर्तमान आयु क्या है, क्या पूछ रहे हैं, पति की वर्तमान आयु क्या है, ध्यान देना। देखो, पति है, पत्नी है और बच्चे हैं, मान लेते हैं कि पति x, पत्नी y, पति x, पत्नी y और बच्चे z। 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 27 वर्ष, यानी x माइनस 3 प्लस y माइनस जेड प्लस y माइनस 3 प्लस जेड माइनस 3 योग हो गया, और बटा 3 बराबर 27, या यूं कह सकते हैं कि औसत है तो योग कर लेंगे तो 27 यहाँ, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। 81 हो गया। अब आप x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मिल गया आपको 90। माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 90 एक नंबर। दूसरा क्या कह रहे हैं, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष औसत आयु 5 वर्ष 20 वर्ष थी, 5 वर्ष पूर्व। इसमें क्या करना है आपको, ये सवाल है, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व, यहां से 5 वर्ष पूर्व क्या थी, 20 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पूर्व पत्नी क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व पत्नी हो जाएगी आपकी क्या,
y माइनस 5 प्लस z माइनस 5 बराबर 40 या y प्लस जेड बराबर 50, ये दो हो गया। एक और दो से निकालोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x इज इक्वल टू 40 है, यही प्रतीति है। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना, आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन कर लो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कविता और सविता की वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधे 8 है। 3 संबंधे 8 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 संबंधे 9 है। कविता की वर्तमान आयु है। ध्यान दीजिएगा जरा सा सवाल, कह रहे हैं 7 वर्ष बाद, ये एम नहीं है, ये म नहीं है, ये 7 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 संबंधी 9 है। कविता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो भैया, बहुत सिंपल सा सवाल है। कविता है और सविता है। कविता और सविता की वर्तमान आयु 3 संबंधे 8 के अनुपात में है। 3 संबंधे 8, मत पढ़ लेना भाई, इसको ध्यान देना, बता दे रहा हूं, ठीक है। और कह रहे हैं 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर इट विल 4:9। अब बात समझो दोस्त, पहला तो सिंपल सा ट्रिक समझ लो कि 3 से कितना हुआ 4 और 8 से कितना हुआ 9, यानी एक बराबर, एक बढ़ने में 7 साल, यानी एक भाग बराबर 7 साल। तो कविता की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो 3 गुणित 7 बराबर 21 साल। सुपर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। कविता की आयु 27, कोई दिक्कत नहीं भाई। 3 से 4 हुई कविता, सविता 8 से 9 हुई, एक ही भाग बढ़ा है, एक ही अनुपात में अंतर आया है दोनों तरफ। तो एक बराबर कितना, 7 साल लग गया ना अनुपात को, 3 से 4 और 8 से 9 होने में। एक भाग बराबर 7 साल, तो कविता 3 की है, 3 भाग बराबर 21 साल। एक तो ये सुपर तरीका है। दूसरा जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, जिसकी जबकि आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा, कविता की वर्तमान आयु निकालनी है तो उसका हिस्सा कितना है 3, गुणित जितने साल बाद अनुपात बदले, गुणित बाद के अनुपात का अंतर 5 बटा 9 त्रिक 27, 8 चौका 32, 5 कट जाएगा 7 तरीके, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना भाई। कोई तकलीफ हो तो बताओ, कोई तकलीफ नहीं है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व अरुण और विनय की आयु का अनुपात एक संबंधे 3 था। 4 वर्ष पूर्व अरुण और विनय की आयु का अनुपात एक संबंधे 3 था। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2 संबंधे 5। देखो अब इसमें करेक्शन कर लो, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ये था, 4 वर्ष 4 वर्ष बाद है, ठीक है। एक यहां से ये करेक्शन है, एक 4 है, एक तो 4 वर्ष, ध्यान देना, 4 वर्ष बाद, पूर्व की जगह पे क्या होगा बाद। इनकी आयु का अनुपात 2 संबंधे 5, 2 संबंधे 5 है। विजय की वर्तमान आयु, विनय की वर्तमान आयु, ठीक है, विनय है, विजय नहीं, विनय, विनय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अरुण है, और विनय क्या है, 4 वर्ष पूर्व, 4 ईयर एगो, क्या अनुपात है भैया, 1 और 3 का अनुपात। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर क्या अनुपात है, 2 संबंधे 5। क्या कह रहे हैं, विनय की वर्तमान आयु, तो विनय का 3 साल 4 साल पहले का ही आयु निकाल लें, 4 साल पहले का आयु निकाल के 4 साल जोड़ देंगे, वर्तमान आ जाएगा। तो 4 वर्ष पहले की आयु बराबर
जिसकी जबकि आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा 3 गुणे जितने वर्ष बाद अनुपात बते 4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कुल कितना 8 साल गुणित 8 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 3/3 गुनी 6 5 का 5 है। तो 8 तरीके 24 और 24 8 तरीके 24 और 24 तिया 72। विनय 4 साल पूर्व 72 साल का था, तो वर्तमान में कितना होगा भाई? तो वर्तमान में हो जाएगा 72 प्लस 4 बराबर 76। कोई तकलीफ हो तो बताओ, कर लोगे ना? यहां पर कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग है। ठीक है, ध्यान दो, सिंपल सा सवाल है, इसको एक ही साथ करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व, ठीक है, समीर है और अशोक। 1 ईयर एगो क्या 4 संबंधे, आफ्टर 1 ईयर कितना 5 संबंधे 4। भैया एक तो सीधा सीधा समझो कि दोनों तरफ 1 बढ़ा है और ये 1 बढ़ने में 2 साल लगे, 1 बढ़ने में 2 साल लगे, तो वहां से भी सवाल आ जाएगा। यहां 4 से 5 हुआ है और यहां भी 3 से 4 हुआ है, ये 1 बराबर 2 साल। ठीक है, क्योंकि यहां 2 साल का मामला है और 1 बराबर जब 2 साल है तो आयु का योग 1 साल पहले की आयु का योग कितना हो जाएगा? 4 3 7। 1 वर्ष पूर्व आयु का योग बराबर 4 3 7 भाग गुणित 2, 7 गुणित 2 बराबर 14। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में जब आप आएंगे तो 14 में 1 साल अरुण का, सॉरी समीर का, और 1 साल अशोक का, यानी कुल 16 साल हो जाएगा इनका वर्तमान आयु का योग। सिंपल तरीके से हमने आज के पूरे जो एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन था उसको देखा। और एक सवाल और है, ठीक है, 5 बच्चे जिनका जन्म वर्ष अंतराल, छोटे बच्चे की आयु क्या थी? 5 बच्चे जिनका जन्म 4 वर्ष, हाँ 3 वर्ष के अंतराल पर है। 5 बच्चे हैं, जन्म कितने पर है? जन्म 3 वर्ष, जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, ये आयु का योग 50 वर्ष है। इनकी सवाल इस तरह से कि 5 बच्चे जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर होता है और इनकी आयु का योग 50 वर्ष है, तो छोटे बच्चे की आयु क्या है? अब देखो यार, सीधा सीधा 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे का मतलब, और अंतर सबके बीच समान है 3 साल, A B C D E। 5 बच्चे, अंतर सबके बीच समान है, योग 50 है, तो औसत 10 बीच वाला, और 3 साल सबसे छोटा, तो B से C से B को जाओगे तो 3 साल कम करोगे 7, और फिर B से A को जाओगे तो 3 साल कम करोगे 4, ये 4 ईयर हो गया। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। एज प्रॉब्लम में आज इतना ही, कल फिर एज प्रॉब्लम के कुछ अच्छे बेहतरीन और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।